नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में सूती वस्त्र उद्योग। कपड़ा उद्योग भारत में कृषि के बाद दूसरा बहुत बड़ा उद्योग है, जिसमें सूती उद्योग का प्रमुख स्थान है। तो जो सबसे पहले अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के बाद में इंडस्ट्रीज है, और इंडस्ट्रीज के अंदर भी सबसे जो प्रमुख स्थान है, प्रमुख स्थान किसका है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, कॉटन इंडस्ट्री का है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का ही नहीं वरन विश्व का भी प्रमुख उद्योग है, जो किसी भी देश में उद्योगीकरण एवं रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जो अपना सूती वस्त्र उद्योग है, उससे क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होता है, उद्योगीकरण होता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसलिए एक सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत में विस्तार, उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से सूती वस्त्र उद्योग का स्थान महत्वपूर्ण है। भारत में सूती वस्त्र का निर्माण प्राचीन काल से ही हो रहा है। हम आज से नहीं कर रहे, प्राचीन काल से ही इसका निर्माण हो रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता काल एवं वेदों में इसके निर्माण के वर्णन मिलते हैं। भारत का सूती वस्त्र प्राचीन काल में मुसलीपट्टम की छीट, ढाका की मलमल, कालीकट की कैलको, सोने के धागों के मिश्रण से बना सूरत का सुनहरे कपड़ा आदि के नाम से प्रसिद्ध था। भारत में आधुनिक स्वरूप के सूती वस्त्र, मॉडर्न एज के अंदर सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना 1880 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, लेकिन बहुत से कारणों के कारण ये सफल नहीं हो पाया। इसके बाद सूती वस्त्रों का को विकास करने के बहुत प्रयास हुए, और जो सबसे प्रथम सफल प्रयास था वो था मुंबई में स्थापित सूती वस्त्र कारखाने का निर्माण, जिसका निर्माण 1854 में मुंबई में हुआ था और 1854 में कावसजी डावर नामक पारसी द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता के समय देश के विभाजन के कारण भारत के अधिकतर कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण सूती वस्त्र उद्योग के विकास की गति रुक सी गई थी। लेकिन बाद में पंचवर्षीय योजना के द्वारा, नियोजन के द्वारा और इसको विकास को अपनाया गया और इसने गति पकड़ ली। इसके बाद सरकार की सूती वस्त्र उद्योग की विकास की नीति ने इस उद्योग के विकास को प्रोत्साहित किया। 1993 की लाइसेंस मुक्त नीति, 2001 की सस्ती दरों पर ऋण देने की नीति, 2001 की राष्ट्रीय वस्त्र नीति आदि के द्वारा इस उद्योग का तीव्र विकास हुआ। सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति, लोकेशन फैक्टर्स। अब जो सूती वस्त्र उद्योग है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके लोकेशन को प्रभावित करते हैं? तो जैसे जो इसके अंदर आ जाता है वो है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति कई कारकों पर निर्भर करती है, एक नहीं है। इनमें से सबसे पहला है कच्चा माल, कॉटन। फिर कच्चे माल की आपूर्ति, कि आपको रेगुलर जो रॉ मटेरियल है वो आपको मिलता रहे। दूसरा आ जाता है शक्ति, जल विद्युत या कोयला, रंगाई तथा धुलाई के लिए विभिन्न प्रकार के रसायन, सस्ता, कुशल तथा प्रचुर मात्रा में श्रम, लेबर चाहिए आपको लार्ज स्केल पे, मशीनें चाहिए आपको, परिवहन, बाजार आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त नम जलवायु भी आवश्यक है। क्लाइमेट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि शुष्क वातावरण में धागा जो है वो जल्दी टूट जाता है। तो तीन मुख्य कारक हो गए, विशाल बाजार, विशाल बाजार, मार्केट होना चाहिए, लार्ज मार्केट होना चाहिए, प्रचुर कच्चा माल, लार्ज अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, और विदेशों से मशीनों तथा कल पुर्जों के आयात की सुगमता, कि जो लेटेस्ट मशीनरी चाहिए वो आपको मिलती रहे, सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। भारत में अधिक जनसंख्या तथा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है,
कपास का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत का 80% सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक क्षेत्रों में ही वितरित है, वहीं पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका विनिर्माण प्रक्रिया में भार कम नहीं होता है, अतः कपास तथा निर्मित वस्तुओं के परिवहन पर लागत में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अतः जिन इलाकों में कपास आसानी से मिल जाता है वहां पर सूती वस्त्र उद्योग का विकसित होना स्वाभाविक है। सूती वस्त्र के कारखानों की स्थापना से पहले कपास निर्यात के लिए मुंबई लाई जाती थी। उसके बाद मुंबई के कारखानों को कपास आसानी से मिल जाती थी। मुंबई को विदेशों से मशीनें और कलपुर्जों के आयात करने का भी लाभ था। आवश्यक पूंजी भी सहज ही मिल जाती थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक मुंबई में 100 मिलों के आसपास हो गई और तथा भारतीय कुल स्थापित क्षमता के आधे से अधिक मिलें कहां पर थी? बॉम्बे में थी। स्वदेशी आंदोलन के उद्योग को प्रमुख रूप से प्रोत्साहन मिला क्योंकि ब्रिटेन के बिना सामानों का बहिष्कार कर बदले में भारतीय सामानों को उपयोग में लाने का आह्वान किया गया। सन 1921 के बाद भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में परिक्षेप आरंभ हो गया। आरंभिक परिक्षेप का मुख्य कारण प्रायद्वीपीय प्रदेश में रेल मार्गों का निर्माण था। उद्योग के नए केंद्र कोयम्बटूर, मदुरै, बेंगलुरु, नागपुर, इंदौर, शोलापुर और वडोदरा थे। इन केंद्रों में पुराने मूल केंद्रों की तुलना में कच्चे माल, बाजारों और श्रमिकों की अधिक सुविधा थी। सूती वस्त्र उद्योग वहां भी पहुंच गया जहां अतिरिक्त लाभ भी था, जैसे कोयला क्षेत्रों से निकटता, नागपुर में उत्तम विद्युत सुविधाएं, कानपुर और पतन की सुविधाएं सहित विशाल मार्केट का होना, जैसे कोलकाता में। देश के विभिन्न भागों में जल विद्युत के विकास से भी सूती वस्त्र उद्योग के पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति आई। तमिलनाडु में पाइकारा परियोजना के पूरे होने से कोयम्बटूर, मदुरै तथा तिरुनेलवेली में कताई की मशीनों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई। सस्ते श्रम ने भी इस उद्योग के स्थानीयकरण को प्रोत्साहन दिया। यही कारण था कि 1933 में नई सूती मिलें मदुरै, तिरुवनंतपुरम, कोयम्बटूर, उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस आदि में भी स्थापित की गई। सूती वस्त्र उद्योग का वितरण, तो सूती वस्त्र उद्योग का भारत में वितरण, आरंभिक समय में कपास उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित ये उद्योग भारत का सर्वाधिक विकेंद्रीकृत उद्योग है, जिसके वर्तमान में सर्वाधिक कारखाने गंगा के मैदानी भाग एवं दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश में हैं। महाराष्ट्र सबसे पहले आ जाता है। महाराष्ट्र भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में ये राज्य प्रथम स्थान रखता है, फर्स्ट इसकी पोजीशन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र मुंबई है, जहां पर काफी ज्यादा मिल है। सूती वस्त्र मिलों की अधिकतम संख्या के कारण मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कॉटन पोलिस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कॉटन पोलिस, मुंबई के कपास का विराटनगर कहा जाता है। अब जो मुंबई है, मुंबई के कपास का विराटनगर बनने के कारण क्या है? ऐसी कौन सी कारक थे जिसके कारण मुंबई को कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है? कौन कौन सा कारण था? सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि सागर तट पर स्थित होने के कारण मुंबई की जो जलवायु आर्द्र है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए आदर्श है, क्योंकि आर्द्र जलवायु में धागा बार बार नहीं टूटता है। तो क्लाइमेट हो गई। मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। दूसरा फैक्टर क्या हो गया? दूसरा फैक्टर ये हुआ कि मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसमें भारी मशीनें तथा लंबे रेशे वाले कपास आयात करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तीसरा, मुंबई के पास ही पश्चिमी घाट पर कई जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं, जिससे प्रचुर मात्रा में जल विद्युत प्राप्त हो जाती है। मुंबई की पृष्ठभूमि से काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के कृषि के लिए आदर्श है। ब्लैक सॉइल पाई जाती है, विच इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अतः मुंबई को कच्चा माल सुगमता से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। मुंबई के आसपास के क्षेत्रों से सस्ते तथा कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। मुंबई के सूती वस्त्रों की भारत तथा विदेशों में बड़ी मांग रही है।
मुंबई देश के अन्य क्षेत्रों से रेल तथा सड़कों द्वारा मिला हुआ। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, जिससे श्रमिक तथा कच्चे माल को मुंबई तक लाना तथा निर्मित कपड़ों को मुंबई से अन्य वस्तुओं तक ले जाना आसान रहता है। कपड़ों की धुलाई तथा रंगाई की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। मुंबई के व्यापारी प्राय कपास को बेचकर कपास उद्योग में अपनी पूंजी लगा देते हैं, अतः यहाँ पूंजी का अभाव नहीं है। भारत का आधुनिक वस्त्र उद्योग सबसे पहले मुंबई में शुरू हुआ था, इसलिए मुंबई को ही पुरावनों का लाभ प्राप्त है। मुंबई के अतिरिक्त महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र शोलापुर, पुणे, सतारा, वर्धा, नागपुर, अमरावती, जलगांव इत्यादि है। इसके बाद में दूसरा जो स्टेट है जिसमें इसका डोमिनेंस है, वो है गुजरात। तो सूती वस्त्र उत्पादन में ये राज्य महाराष्ट्र के बाद में दूसरा स्थान रखता है, और जो ज्यादातर मिलें हैं वो कहां पर है? अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा मिलें इसकी है, मुंबई के बाद में दूसरा के अंदर। तो अहमदाबाद के भारत का सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा नगर बनने का कारण क्या है? कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग पाया जाता है? तो अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए उसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती, यहाँ उसे कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है। मुंबई की भांति यहाँ भी जलवायु आर्द्र है, जो इस उद्योग के लिए अनुकूल है। सस्ती जल विद्युत उपलब्ध है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी चीप रेट पे मिल जाती है, सस्ती दर पे मिल जाती है। सस्ते तथा कुशल श्रमिक आसपास के इलाकों से मिल जाते हैं। अहमदाबाद भारत के सभी मार्गों से यातायात के साधनों से जुड़ा हुआ। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, जिससे यहाँ का माल आसानी से अन्य क्षेत्रों में बेचा जा सकता है। अहमदाबाद में मुंबई की अपेक्षा भूमि सस्ती है तथा जिससे कपड़ा मिलों को स्थापित करने तथा श्रमिकों के निवास की व्यवस्था करने में कम व्यय खर्च होता है। अहमदाबाद में मुंबई की अपेक्षा रहन सहन का खर्च भी कम है, जिससे यहाँ पर उद्योग आकर्षित हो रहे हैं। अहमदाबाद के कारखानों में अधिकतम सूती वस्त्र उद्योग जैसे लट्टा, धोतियां आदि बनते हैं, जिससे भारत जैसे नित देशों में बड़ी मांग रहती है। गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं? बड़ौज, बड़ोदरा, सूरज, राजकोट, पोरबंदर, मोरवी, बिलीमोर, भावनगर इत्यादि हैं। इसके बाद में आ जाता है मध्य प्रदेश। यहाँ कपास प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। मिलों को शक्ति प्रदान करने के लिए कोयला भी बहुत है। आर्थिक पिछड़ापन होने के कारण यहाँ श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य केंद्र ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, जबलपुर, भोपाल आदि हैं। पश्चिमी बंगाल, इस राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग निर्माण का केंद्र कोलकाता है। कोलकाता को आर्द्र जलवायु, रानीगंज से कोयला, घनी जनसंख्या से श्रमिक, रसायन उद्योग से धोने एवं रंगने तथा परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। कोलकाता एक बंदरगाह भी है, जिससे इसे आयात निर्यात में सुविधा रहती है, परंतु कोलकाता को कपास आसानी से नहीं मिलता। इस राज्य के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली, सिरारामपुर, शामपुर, पानीहार इत्यादि है। फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश। इस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास पश्चिमी भागों में हुआ है। इसका कारण यहाँ की घनी जनसंख्या, परिवहन की सुविधा तथा सस्ता श्रम है। इस राज्य का सबसे बड़ा जो केंद्र है कानपुर है। इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। अन्य जो केंद्र है मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, बरेली, अलीगढ़, मोदीनगर, सहारनपुर, रामपुर, इटावा, मिर्जापुर आदि है। तमिलनाडु, यहाँ देश की सबसे अधिक मिलें पाई जाती हैं, परंतु ये मिलें छोटे आकार की है, अतः यहाँ का कुल उत्पादन कम है। इस राज्य में कोयम्बटूर सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके बाद चेन्नई का स्थान आता है। अन्य प्रमुख केंद्र तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, सैलम, पेराम्बूर, तूतीकोरन, काकीनाडा, एलोरा आदि है। और इनके अलावा, इन राज्यों के अलावा भी कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में भी है, केरल में भी है, बिहार में भी है, राजस्थान के अंदर भी पाया जाता है। इसके अंदर पंजाब है, हरियाणा है, कर्नाटक है, इनके अंदर भी कपास का मतलब सूती वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो इसकी मुख्य समस्या है तो कच्चे माल की कमी है,
लंबे रेशे के कपास का अभाव पाया जाता है। भारतीय मिलों में विभाजन के उपरांत और उससे पहले भी लंबे रेशे की कपास की कमी रही है। कपास के बारे में दूसरी मुख्य बात यह है कि इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होना है, अतः खाद, उत्तम बीजों, सिंचाई की सुविधाओं के विकास द्वारा उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। तो कच्चे माल की कमी। फिर जो मशीनें काम में ली जा रही है इसके अंदर, वो पुराने मशीनें हैं, ऑब्सोल्यूट मशीनरी उसके अंदर काम में ली जा रही है। फिर जो मशीनों को चलाने के लिए पावर की सप्लाई है, वो आपकी इरेगुलर है, इरेक्टिक है, तो उससे भी काफी इससे प्रभावित होता है। मजदूरों की कम उत्पादकता, जितनी उसकी क्षमता है उतना वो उत्पादकता नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इसके अंदर कम है। दूसरा, और विदेशों से हमें क्या है, इसके अंदर कड़ी स्पर्धा हमारे उसके लिए विदेशों में भारतीय कपड़ों को चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र आदि देशों को मिले से बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा है। सिक मिले, बहुत से कारखाने तो ऐसे हो गए जो बीमार हो गए और अब बंद होने की कगार पर आ गए हैं। एक्सपोर्ट, निर्यात भी इसके अंदर, इसमें भी है, निर्यात वाला भाग भी इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर सूती वस्त्र उद्योग, ये इसके प्रमुख उसका वितरण दे रखा उद्योगों का, अपन इसको देख सकते हैं। ये बॉम्बे वाला भाग आ गया, ये गुजरात वाला, ये साउथ वाले भाग आ गए। इसके अंदर पूरा उसका सूती वस्त्र उद्योग का वितरण दे रखा है। थैंक यू।